ओम शांति। सत्य भाव संगम युग पर सचखंड स्थापन करता तो सत्य बाप कहता, हे बच्चे, तुम्हें संगम पर सच का वरदान है। सत्य बाप कहता, बाप सत्य है ना। सत्य माना अविनाशी है और सत्य माना सच्चा है। शब्द दोनों करीब करीब आते हैं। बाबा कहते सच्चा बाप, सत्य माना सच्चा बाप, तुम्हें सदा सच्चे रहो, सच्चे रहने का वरदान है। तुम सच्चे बच्चे कभी भी झूठ, चोरी, लोभवश नहीं कर सकते। न झूठ बोलना है, न चोरी याद करना है, ये सब है लोभ। क्योंकि तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे। ये दुनिया पतित है, विकारी है ही झूठ खंड, तो झूठ बोलते हैं, झूठी चलन चाल चलते हैं। तुम बच्चों को फिर बाबा कहे विशेष यही मेहनत करो जो हर एक बच्चा बूढ़ा छोटा कर सकता। अपनी दृष्टि भृकुटी के ऊपर रखो, सामने भृकुटी में चमकती हुई आत्मा देखो। शिकिल को नहीं देखो, देह को नहीं देखो। देह को देखना देह अभिमान आएगा। इसीलिए मैं आत्मा हूं, तू आत्मा है। आत्मा को एक दूसरे को भृकुटी के तरफ देखो, सूरज शिकिल को नहीं देखो। ये प्रैक्टिस, ये मेहनत तुम्हें बहुत करनी है। तो फिर दृष्टि वृत्ति सब तुम्हारी बदल जाएगी। क्या बोला? क्या देखो? कहाँ देखो? कहाँ देखो? भृकुटी में। भृकुटी के बीच सबके चमकते हैं अजब सितारे। ये भी एक बड़ी चीज है भाई। सभी बिंदु तो लगाते ना, तो बिंदु लगा पर देखो। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने स्मृति दिलाई कि ये सृष्टि चक्कर कैसा फिरता, वो अब तुम बच्चे जानते हो। हमने बाप से जो कुछ जाना, तुम कहेंगे वो दुनिया में कोई नहीं जानता। भाई हमने जो बाप से जाना दुनिया जानती नहीं। बाप ने जो रास्ता बताया है वो कोई नहीं बता सकता। कल पहले जो रास्ता बताया वही अभी भी बताते, जिससे हम पावन बन विश्व का मालिक बनते हैं। हम सो पूज थे, फिर पुजारी बने। यह परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे जो भक्ति में कहते थे आप है पूज, आप है पुजारी। अभी कहेंगे नहीं। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते, वही तुम फिर अब पुजारी बने। अब फिर तुम ही विश्व के मालिक क्या बनेंगे? पूज्य बनेंगे। बाबा कहते बोलो ये स्मृति आई? स्मृति आई? कौन सी स्मृति? कौन सी स्मृति आई? हाँ,
क्या बोलो, क्या बोल रहा है? हम ही विश्व के मालिक कौन थे? पूज्य थे। फिर हम ही बने, अभी फिर पूज्य बनना है। बाबा कहते ये पक्का याद है, स्मृति आई। अच्छा, ये बाबा ने राइट बात कही। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार बाप ने आके तुम्हें सुनाया है, और किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। कृष्ण की भी महिमा नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, शरीरधारी है, उनमें सारा ज्ञान हो न सके। अब तुम समझते हो इनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। किसकी आत्मा? ब्रह्मा बाप की आत्मा भी ज्ञान ले रही है। ये भी वंडरफुल बात है, बात बगैर कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योग आज सिखलाते, वो सब है ज्ञान मारे या भक्ति मारे। सतयुग में तो तुम कोई भी पूजा नहीं करते, वहां तुम पुजारी नहीं बनते। सतयुग को कहा ही जाता है पूज देवी देवताओं का राज। वो अभी नहीं है। अब सब जो पूज देवताएं थे वे अब क्या बन गए? पुजारी। बाप कहते ये भी पूजा करता था। सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज देवी देवता धर्म है। बोलो बच्चे, बाबा क्या कहा? बोलो बच्चे, क्या कहा? हे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई? किसकी? क्या स्मृति आई? क्या बताया बाबा ने? क्या बताया? कि विश्व के मालिक पूज्य थे, फिर क्रमानुसार पुजारी बने, फिर अभी पूज्य बनते हैं। हाँ, बाबा कहते ड्रामा प्लान अनुसार ये बिल्कुल राइट है। अभी तुम्हें मालूम है कौन सा एपिसोड चल रहा है? अभी कौन सा एपिसोड चलता? हाँ, अभी कौन सा एपिसोड चल रहा है? गीता एपिसोड चल रहा है। गीता में नाम बदल दिया है, जिससे समझाने लिए ही तुम मेहनत करते हो। 2500 बरस से गीता कृष्ण की समझते आए। 63 जन्म से तो समझते आए गीता कृष्ण ने गाई। अभी अंतिम जन्म में तुम समझते हो गीता किसने गाई? शिव बाबा ने। तो जरूर परिवर्तन में टाइम तो लगेगा। भक्ति का झाड़ कितना लंबा चौड़ा है, कितना विस्तार का है। तो बाप कहते तुम अब सबको बतलाते हो कि तुम क्या सीख रहे हो? क्या सीख रहे हो? राजयोग। तुम सब यहाँ राजयोग सीखते हो। अभी जिनको यह बात का निश्चय हो जाता तो उस निश्चय से समझानी भी देते। निश्चय नहीं तो खुद भी मूझते रहेंगे, ये ज्ञान सही या भक्ति सही, ये मार्ग ठीक है या वो मार्ग ठीक है। मैं भक्ति को भी छोड़ूं, इसमें आऊं तो मैं दोनों दुनिया का तो नहीं चला जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? मैं तो इतने सालों से भक्ति करता, या अंदर ही अंदर डर रहता है ना। हाँ? कैसे समझावे? निश्चय नहीं, खुद में मुझे रहते, कैसे समझावे? कोई हंगामा तो नहीं होगा। निडर तो अभी कहीं हुए ही नहीं है, डरते रहते समाज से। जब पूरे देही अम्मानी बन जाओ तो डरना निकल जाएगा। ज्ञान में डरना नहीं होता, भक्ति में तो डरते कि कहाँ गुरु कोई श्राप न दे देवे, कहाँ गुरु नाराज न हो जावे। तो भक्ति में डर होता, ज्ञान में डर नहीं होता। मीठे बच्चे, बाबा कहते तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम कौन हो? तुम सब हो
महावीर। महावीर डरेंगे? महावीर डरेंगे? नहीं। दुनिया में कोई नहीं जानते कि महावीर माना। महावीर किसको कहते? जो माया पर जीत पहन देता। तुम बच्चों को अब स्मृति आई। आगे भी बाप ने कहा था, तुम्हें क्या स्मृति दिलाई है? बाप ने क्या स्मृति दिलाई? क्या मंत्र दिया? क्या मंत्र दिया? कौन सा मंत्र? मन मना भव। स्मृति आई भाई, सभी को पीछे स्मृति आई। क्या स्मृति आई? मन मना भव। पतित पावन बाप ही आकर ये समझाते हैं। बल गीता में अक्षर है, परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं। बाप कहते, बच्चे तुम्हें वरदान है, मान मना भव। देही अभिमानी भव। भव माना, भव हो गया वरदान, वरदान माना ही भव। देही अभिमानी भव, ये अक्षर गीता में आटे के नमक में से राइट है। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते। बाबा कहते, निश्चय बुद्धि विजयंती। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते, गृहस्थ व्यवहार में जरूर रहना है। ऐसे बाबा नहीं कभी कहते सब घर बाहर छो करके आके यहाँ बैठ जाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल किसको भी नहीं आके बैठना है। सबको यहाँ आकर बैठने की कोई दरकार नहीं है। सर्विस करनी है, सेंटर्स खोलने हैं। तुम हो? तुम कौन हो? तुम हो सैल्वेशन आर्मी। ईश्वरी मिशन होना। पहले शूद्र मायावी मिशन के थे, अभी तुम ईश्वरी मिशन के बने हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज करते हैं। बाकी इन्हों को कहेंगे सर्वगुण संपन्न, विश्व के मालिक। क्योंकि उस समय और कोई राज नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम सो देवता बनते हैं तो फिर इन्हों को माथा कैसे झुकाएंगे। तुम नॉलेजफुल बन गए हो। जिनको नॉलेज नहीं है वो माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अब अच्छी तरह जानते हो। चित्र रंग कौन से है, राइट कौन से है, वो भी तुम समझाएंगे। कि ये रावण का भी तो तुम समझाते, ये चित्र 10 वाला बनाया है, क्यों? वो भी तुम समझा सकते हो। भाई रावण का 10 माना? हाँ, रावण का 10 माना? हाँ, 5 विकार नारी तो 5 विकार नर के हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति। बाबा कहते, तुम जानते हो कि इस समय में है रावण का राज। इस रावण के राज को आग लगनी है, भंबोर को आग लगनी है। भंबोर किसको कहेंगे? भंबोर किसको कहेंगे? ये सारी दुनिया विश्व भंबोर है। भंबोर माना कि बहुत एक नहीं, वो बनाया जाता है भाई भंबोर का, बड़ा लकड़ियों का वो बना के आग लगाते। तो सारी भंबोर है, इसको आग लगनी है। भंबोर को आग लगनी है। भंबोर विश्व को कहा जाता। अक्षर भंबोर गाया जाता तो अर्थ समझाया जाता।
भक्ति मार्ग में अनेक चित्र बनाते, वास्तव में असल है राइट शिव बाबा जिनकी पूजा होती शिवलिंग। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति जो बनाते वो राइट है। फिर ये लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते, हनुमान की भी पूजा करते। तुम अभी महावीर बने हो। मंदिर में भी, या दिलवाला मंदिर में हाथी रख दिया है, हाथी पर घोड़े पर सवारी दिखाई है। अब सवारी कोई हाथी या घोड़े की थोड़ी कहते, बाप का लिए हाथी बनाया। बाबा कहते ये भी तुम्हें कई बार सुनाया है कि गज को ग्राह ने खाया। वो नहीं दिखाते गज अवतार वाला, जो महारथी होते उनको माया ग्रह है ना हप कर लेती, गज को नहीं, ऐसे हप करते। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। मीठे बच्चे, माया बहुत शक्तिशाली है, महारथियों को भी खा लेवे। ये ज्ञान की बातें हैं, इनका वर्णन कोई कर न सके। बाप कहते अब निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करना है। कलप कलप तुमको बाप कहते काम महाशत्रु है, इसमें है मेहनत, इन पर तुम विजय पाती हो। प्रजापिता के बने हो तो भाई बहन हो गए। वास्तव में असल तुम हो कौन? तुम हो आत्मा, तुम हो आत्मा। इसमें ही मेहनत है। आत्मा हो बात करो, आत्मा हो कानों से सुनो, आत्मा हो आंखों से देखो। भाई प्रैक्टिस करो। तुम हो आत्मा, आत्मा हो बात करो, आत्मा हो इन कानों से सुनो। भाई कौन सुन रही है? आत्मा। आत्मा हो बोलो, ये याद रखना है। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं। हम आत्मा बोल रही हूं, हम आत्मा सुन रही हूं। असल में तुम आत्मा है, भाई भाई हो। तुम आपस में आत्मा भृकुटी को देखो, भाई भाई देखो, फिर भाई बहन होते। परंतु तुम ये भी न देखो तुम भाई हो, ये देखो। तुम्हारी दृष्टि भाई आत्मा तरफ जानी चाहिए, शरीर तरफ दृष्टि नहीं जाए। कहा हम भाई हो सुनाते हैं, हम भाई आत्मा हो सुनती है। मैं शरीर में बिंदु आत्मा सुनता हूँ, मैं आत्मा लिखता हूँ, मैं आत्मा करता हूँ। एक बच्चा था जो सदैव पत्र लिखेगा, बाबा मैं आत्मा लिख रहा हूँ, मेरी आत्मा शरीर द्वारा बोल रही है। याद है कौन? एक यहाँ है, हमारे जयपुर में है अभी, रामनिवास भाई। उनका हमेशा पत्र आता था बाबा को, बहुत टाइम से। वो पत्र ही लिखेगा, बाबा मैं आत्मा शरीर द्वारा आप परम आत्मा शिव बाबा को लिख रहा हूँ। मैं आत्मा होकर के ऐसा काम करता हूँ। बराबर कम से कम पत्र में 5-8 बार बाबा मैं आत्मा ये चाहता हूँ, कर शरीर से कर, ऐसा लिखता था। और बाबा को बहुत अच्छा लगता था कि बच्चा आत्मा 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 होके लिखता बोलता है। वो जयपुर का एक रामनिवास भाई है, जिसने अभी यहाँ अबू में भवन बनाया है। हमारे कलकत्ता के मधु बहन का लौकिक बात।
तो वो पहले बीकानेर में था। ये बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा का लिखता था। मेरी आत्मा शरीर द्वारा लिख रही है। मुझे आत्मा का ये विचार है, मुझे आत्मा को बाबा परमात्मा राय बताओ, मेरी आत्मा ये चाहती है। ये आत्मा अभिमानी बनना मेहनत की बात है। मेरी आत्मा नमस्ते करती। बाबा भी कहते मैं आत्माओं को नमस्ते करता हूँ। हे रूहानी बच्चे तुम्हें नमस्ते। तो बाबा ने किसको देखा? बिरकुटी पर देखा। बाबा ने तुम्हारे शरीरों को नहीं देखा। हे आत्माएं बाबा नमस्ते करते। तो बच्चों को नमस्ते किया तो कहाँ देखा? शरीरों को देखा या बिरकुटी को देखा? तो बच्चे तुम आत्मा हो। सुना कि बाबा ने नमस्ते की। आत्मा को मैं सुनाता हूँ। आत्मा हो तुम सुनते हो। मेरी नजर तुम आत्माओं पर है तो तुम्हारी नजर भी आत्मा पर पड़नी चाहिए, शरीरों पर क्यों पड़ती? तो क्या करो? तपस्या वर्ष में सारा दिन क्या करो? क्या आज प्रैक्टिस करेंगे? आज ये मधुबन में सारा दिन प्रैक्टिस करो, लिखो, पक्का करो, लिख दो। क्या लिखेंगे? मैं आत्मा हो लिख रहा हूँ, मैं आत्मा हो देख रहा हूँ, मैं आत्मा हो इन कानों से कौन सुन रहा है? तो मैं कौन? आत्मा। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है। बच्चे शरीर पर नजर जाती तो विघुन पड़ जाते, इसीलिए आत्मा पर नजर करो तो विघुन नहीं पड़ेगा। फिर बाबा बोला आत्मा से बात करो। आत्मा हो इस शरीर में देखो। आत्मा ये समझती है, आत्मा की ये विचार है। आत्मा मानी बनो, देह अभिमान छोड़ो। कितना बार बाबा ने मंत्र पढ़ा है? मैं पढ़ूं? कितना बार बाबा ने एक ही बात बार बार बोली, 3-4 बार रिपीट किया। नमस्ते बाबा भी तुम आत्माओं को करते। जानते हो बाप भी यहाँ बिरकुटी के बीच में बैठा है। बाप भी बिरकुटी के बीच नमस्ते कर रहे हैं। जैसे बाप टेव डालता वैसे बच्चे तुम भी ये टेव डालो। यही मेहनत करनी है। हाँ दादी, कितना बड़ा लेसन बाबा बार बार आत्मा का पढ़ाया। बुद्धि में ये ज्ञान है। किसके? मुझे आत्मा में ये ज्ञान है। मैं आत्माओं को परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाया है। ये ज्ञान मुझे आत्मा में पहले नहीं था। पहले मैं देहमान में था। अभी मैं जानता हूँ मैं आत्मा पाठ बजाने आया हूँ। इस देह पर भिन्न भिन्न नाम रखे जाते। अभी मुझे याद है देही अभिमानी बनना है, वापस घर जाना है। ये नाम पाठ बजाने पर पड़ा है। शरीर के नाम है, नाम न हो तो कारोबार न चल सके। आत्मा आत्मा का बुलाओ तो कारोबार न चले। बाबा कहते ऐसे तो सतयुग में भी कारोबार तो चलेंगी, तो वहां भी शरीरों पर नाम तो रहेगा। ऐसे थोड़ी शरीरों पर नाम नहीं होगा, लेकिन वहां सतो प्रधान सब है। वहां कोई विक्रम होता नहीं। ऐसा काम वहां सतयुग में कोई करता नहीं जो विक्रम बने। वहां सतयुग में माया होती नहीं। बाबा कहते कलयुग में ही माया है। इसीलिए तुम आत्माओं को अब ये देह अभिमान पुराने शरीर को भूल वापस घर जाने की तैयारी करनी है। कहाँ चलना है? घर। अब घर जाना है या अभी इस दुनिया में रहना है? घर जाना है। वहाँ क्या सतयुग में नेचुरल आत्माभिमानी हो। वहाँ ये सब ज्ञान, वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं।
यहाँ ज्ञान की दरकार होती, क्योंकि यहाँ दुर्गति में है, अब सदगति को पाना है। कर्म वहाँ भी करना है, परंतु वहाँ कर्म क्या होता है? अकर्म। यहाँ कर्म विकर्म होता है। बाबा कहते तुम बच्चों को सहज विधि बताई है, क्या करो? कम कार दे, दिल यार दे। हाँ, काम करो, हाथ से काम करो, और दिल कहाँ? हाँ, भाई कार सेवा पर जाते तो समझते हैं ना, हाँ भाई हाथों से काम होते, याद से बाबा। तो आत्मा याद बाप को करेंगी। सतयुग में तुम पावन हो, सारी कारोबार पावन रहती, कोई भी कारोबार में पतित मन दुखी नहीं है। यहाँ सारी कारोबार खोटी हो जाती, क्योंकि तमो प्रधान है, रावण राज्य, इसलिए मनुष्य तीर्थ यात्राओं पर जाते। सतयुग में कोई तीर्थ यात्रा करने नहीं जाते, क्यों? पाप करते, फिर कहते तीर्थ करे तो पाप खत्म हो जावे। वहां पाप होता नहीं जो तीर्थ करने जावे। वहां तुम जो भी काम करते वो सत्य ही करते। सतयुग में कोई भी कारोबार असत्य होती नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सत्य बाप के पास आए हो, सत्य बाप तुम्हें सत्य का वरदान देता। कितना अच्छा बाबा ने वरदान। सत्य बाप तुम्हें क्या देता? सत्य का वरदान देता। भाई वरदान मिला में है ही सत्य का वरदान, वहां झूठ होता नहीं। यहाँ तो लोभ होने कारण चोरी ठगी आदि पाप करते रहते हैं, वहां कोई पाप करता ही। ड्रामानुसार मीठे बच्चे बाबा आया है तुम्हें क्या बनाने? कांटों से फूल बनाने। वो है ही निर्विकारी दुनिया, ये है विकारी दुनिया। सारा खेल अब तुम्हारे बुद्धि में है। इस समय तुम किसकी मेहनत करते? दो मेहनत है, एक तो पवित्र रहने की मेहनत है, दूसरी याद में रहने की मेहनत। तुम यहाँ तुम ये मेहनत करते हो, योग बल से ही तुम विश्व के मालिक बनते। मुख्य है ही तुम्हारा अभ्यास कि तुम्हें योग बल कमाना है। बाप कहते भक्ति मार्ग के यज्ञ तप आज से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। सतो रजो तमो में जाना ही है। ज्ञान बड़ा सहज और रमणीय, मेहनत भी है। इस योग की ही महिमा है, जिससे तुमको सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बापी बतलाते हैं, दूसरा कोई ये ज्ञान दे भी न सके। भल कोई चंद्रमा तक चले जाते, कोई पानी से चले जाते, परंतु वो कोई राजयोग नहीं। नर से नारायण तो नहीं बन सकते। यहाँ तुम समझते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो फिर अब बन रहे हैं। स्मृति आई है। बाप ने कल पहले भी ये समझाया था। बाप कहते निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय नहीं तो वो सुनने आएंगे भी नहीं। निश्चय बुद्धि से फिर संशय बुद्धि बन जाते। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते। माया का थोड़ा तूफान आने से क्या हो जाएगा? देहाभिमान आ जाएगा। ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। शिव बाबा ज्ञान देते फिर चले जाते, वह क्या होता कौन बतावे।
बाबा से पूछने की क्या आप सदैव, बाबा से पूछें क्या बाबा आप सदैव ब्रह्मा रथ पर आते हो जाते हो क्या? कितना टाइम बैठते हो, कब जाते हो? क्या ये बात बाबा से पूछने की है? हाँ भाई, हाँ मनोज दादी पूछे कितना समय बाबा बैठा, कितना समय चला गया, कितना समय आएगा, कितना समय जाए, भाई पूछने की बात है। कितना सेकंड लगता है कोई आने जाने का देख सकते। तो बाबा कहते ये कोई पूछने की बात है नहीं। बाबा से पूछने की क्या आप सदैव हो या चले जाते हो? बाबा से तो ये कोई पूछ भी नहीं सकते, ना कोई पूछने की बात है। बाबा कहते मैं तुमको रास्ता बताने आता हूँ, पावन बनाने आता हूँ। मुझे सेकंड में आऊं जाऊं, मुझे कोई आने जाने की देरी लगती क्या? मैं जब चाहूं आऊं, मैं अपना काम किया फिर चले जाता हूँ। बच्चों पास भी जाता हूँ, मुझे तो सारी दुनिया के का भी काम है, मुझे तो सारी दुनिया के भी बच्चों पास जाना आना पड़ता। इसीलिए ड्रामानुसार ये सब पाठ बचता ही है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। अपना काम बाप को, अपना काम है बाप को याद करना, दूसरे संशय उठाने की दरकारी नहीं। पता ही नहीं बाबा कब होता आया, ये ब्रह्मा ने बोला कि शिव ने बोला, ये किसने बोला, ये क्या समझूं? संशय में आए तो गिर पड़ेंगे। बाबा कहते माया, फिर संशय आया माया थप्पड़ मार देती। बाप ने कहा है बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में महल में आता हूँ। बच्चों को निश्चय है बरोबर बाप ही हमें ये ज्ञान दे रहे हैं और कोई दे न सके। फिर भी इस निश्चय से कितने गिर पड़ते ये बाप जानते। तुमको पावन बनना है तो बाप कहते माम एकम याद करो और कोई बातों में न पड़ो। ये ऐसी बातें करते हो तो समझ में आता, पक्का निश्चय नहीं। पहले एक बात को समझो जिससे तुम्हारे पाप नाश होते हैं, बाकी फालतू बातें करने की दरकार नहीं। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर और बातों में क्यों आते हो? देखो कोई प्रश्न उत्तर में मूंझता है तो वहां समय देना चाहिए। यहाँ एक बात तो समझो जिससे तुमको पतित से पावन बनना है, वो पुरुषार्थ करते रहो। संशय में आया तो फिर हाथ छोड़ा तो तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। हाथ छोड़ा तो कल्याण होगा? होगा ही नहीं। नब्ज देख समझाना चाहिए। संशय में है तो एक पॉइंट पर खड़ा करना चाहिए, बाप कौन है, बस आगे बढ़ो ही नहीं, फिर कोई प्रश्न उत्तर ही नहीं करे। मीठे बच्चे समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए और बहुत प्यार से मीठा होके समझाना चाहिए। पहले पहले निश्चय होना चाहिए बाप पर। ये समझाएंगे तो ये खुशी रहेगी। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम हो गार्डली स्टूडेंट। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। भाई अभी कौन हो? सारे बूढ़े जवान कौन हो? सभी कौन बैठे हो? गृहस्थी हो? गृहस्थी हो? तुम सभी गृहस्थी हो? जवाब नहीं देते, इसका मतलब गृहस्थी हो। जवाब दिया ही नहीं। भाई तुम सभी पीछे गृहस्थी हो? हाँ, गृहस्थी हो, ट्रस्टी हो या स्टूडेंट हो? गृहस्थी हो, ट्रस्टी हो या स्टूडेंट हो? ट्रस्टी हो या स्टूडेंट हो? हाँ स्टूडेंट। कोई गृहस्थी ही नहीं है। स्टूडेंट लाइफ इज दी, कौन सी स्टूडेंट? गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट।
परंतु इसे स्टूडेंट को थोड़ी खुशी, उन्हों को नहीं रहती, तुम्हें तो खुशी है। तुमको पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे, न पढ़ेंगे न पास होंगे तो क्या होगा। इसीलिए स्कूल में भी पढ़ाई तो एक ही होती। फिर कोई पढ़कर लाखों रुपया कमाते, कोई को 5-10 रुपया भी कमाई नहीं होती। तो आप कितना कमाएंगे? पदम कमाएंगे या 5-4 रुपया कमाएंगे? पदम। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है नर से नारायण बनना, राजा स्थापन होती है ना। तुम हो, फिर दूसरा है तुम कौन हो? पुष्पा, तुम लोग कौन हो? तुम हो गॉडली मिशन, तुम्हारी ये है ईश्वरी मिशन। तुम मनुष्य से देवता बनाते हो। देवताओं की तो बड़ी राजधानी होती, इसमें ऊंच पद पाना है, वो फिर है पढ़ाई और एक्टिविटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा अपने लिए भी कहते, मैं भी अभी अकर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। जब संपूर्ण बन जाऊंगा तो कर्मातीत हो जाऊंगा, अभी बनना है। ज्ञान बड़ा सहज है, बाप को याद करना ये थोड़ी मेहनत है सहज, परंतु याद टिक जावे तो बहुत सहज है। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों पेट याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को और रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। बाबा कहते हैं बच्चे, अपार खुशी किसको है? अपार खुशी किसको रहती है? जिसको अपार खुशी रहती है, जो कभी रोता नहीं, न मन का न आंखों का, और अपार खुशी में रहता, वो हाथ उठाओ। देखो दादी, सच सच बोलो, फिर न मन का रोना है न आंख का रोना है। सच सच बोलो, झूठ झूठ नहीं बोलो, सच सच बोलते, सच सच। तो अपार खुशी नहीं। अभी कईयों को हाथ नहीं उठाए, मन अपार खुशी नहीं रहती है। बाबा मिला, अपार खुशी न रहे तो क्या हुआ? तो आज बाबा कहते, देखो तपस्या वर्ष का बाबा ने कहा है ना, तपस्या वर्ष माना अतीन्द्रिय सुख या न सुख। तपस्या में अतीन्द्रिय सुख रहेगा या ना सुख रहेगा? तो अतीन्द्रिय सुख माना अपार खुशी या गम? तो आज से क्या करेंगे? कभी रोना, कभी धोना, कभी खुश होना, कभी कभी क्या करेंगे? ऐसे करेंगे और नहीं होगा ना, चुप करके करेंगे थोड़ा थोड़ा, कभी कभी, या पार खुशी में रहेंगे, या भाई लोग रात को आएंगे, अरे भाई क्या हुआ, आज दुकान पर ये हो गया। बाबा कहते ये तो खेला होगा, नथिंग। धंधा है, आज क्या कल कैसा, दुनिया की हालत, आज लखपति कल कखपति। इसीलिए इन सब दुनिया को है क्या करना है? नमस्ते। को दुनिया तुम्हें है नमस्ते, हमारे है हमारा, तुम्हारे को है पीठ है और मुंह है बाबा को। तो सबको बाबा के खुशियों का खजाना भर के, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सुनती हूँ, मैं आत्मा देखती हूँ। पक्का पक्का 2 मेहनत बताई बाबा ने, एक तो पवित्र रहना है पक्का या कच्चा, और एक योग में रहना। इसीलिए देखो
ये ग्रुप बड़ा लकी निकला। सारे हमारे इतने यज्ञ में सालों से आते बाबा से मिलने। आप लोग को भट्ठी भी मिली, अनेक भट्ठी के क्लासेस मिले ना। 8 दिन मिला है। बाबा भी मिला, बाबा के बगिया में भी आए और खूब तपस्या भी की और अपनी क्लासेस भी सुना है। आज युगलों का अलग क्लास है भाई। युगल रूप में जो आए हैं वे हाथ उठाओ, जो युगल रूप में यहाँ बैठे हैं। दोनों है युगल रूप में, बहने भाई दोनों है। होंगे तो 150, 200, 100, 150 होंगे। अच्छा, कुमारों का अलग क्लास है भाई। कुमारों का भी अलग क्लास है। हाथ उठाओ कुमार। वो दादी बहुत है। अच्छा, कुमार बहुत है। और कुमारियां हाथ उठाओ। कुमारियां जो बैठी है वो थोड़ी है, कुमार बहुत है। और टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर्स भी बहुत है। नहीं, वो भी इतनी है। अच्छा, जो अलग माताएं सिर्फ अकेली आई है, माना कि युगल रूप में नहीं है पर सिंगल रूप में माताएं हैं, वे हाथ उठाओ। वो सबसे जास्ती वो है। अच्छा, तो अब प्रोग्राम शीलू बहन सुनाएंगी। युगलों का अलग क्लास है, कुमारों का अलग क्लास है, कुमारियों का अलग क्लास है, टीचर्स का अलग क्लास है, और बाकी माताएं जो है वो कार सेवा करेंगी। भाई साग सब्जी भी तो काटनी है, फिर उन्हों का भी क्लास होगा। आधार कुमार कहा ना, युगल साथ जो आए हैं। फिर बाकी जो क्लास है माताएं और अधर कुमार जो अकेले आए हैं, उन्हों का 11 बजे भी क्लास है। वो भी उन्हों का भी 11 बजे जनरल क्लास। एक है जनरल क्लास, एक है कुमारों का क्लास, एक है अधर कुमारों का क्लास, एक है कुमारियों का क्लास। टीचर्स का क्लास में स्मृति दादी जान शाम को करेंगी। दादी, टीचर्स क्लास शाम को। अच्छा,